सोशल मीडिया के ज़रिए दूसरों को गाली देना बड़ा आसान हो गया है। ईज़ाए मुस्लिम हराम है, बल्कि किसी भी मुस्लिम ही नहीं, किसी दूसरे को भी कभी भी नज़रियात की वजह से रात पर यानी पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हज़रत आपका इस्तकबाल है आज के इस ख़ास कार्यक्रम में। हम जानना ये चाहेंगे कि हर जगह सियासत हो रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सियासत के प्रति आजकल नौजवानों में जो अहमकाना हरकत है, लेकिन एक दूसरे के प्रति बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी महज सियासत की बुनियाद पर, इसे आप शरीयत के एतबार से किस तरह देखते हैं, या शरीयत में इसकी क्या गुंजाइश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन नौजवान होंगे और मैं असल में उनसे ही मुखातिब हूँ। मैं ये आप लोगों से अर्ज़ कर दूँ कि शरीयत में इख्तिलाफ़ की गुंजाइश है और नज़रियाती इख्तिलाफ़ हर ज़माने में रहा है और रहेंगे, उसे हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, मगर उसका एक तरीक़ा है। कभी भी नज़रियात की वजह से रात पर यानी पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए, और किसी ख़ास तौर पर राजनीति को लेकर के और पॉलिटिक्स को लेकर के, सियासत को लेकर के कभी भी आदमी पर्सनल ना हो। आदमी मेहनत करे और मेहनत का फल मिले तो ठीक, ना मिले तो कोई बात नहीं। मेहनत उतनी ही करनी चाहिए जितने से हमें कोई निराशा ना हो सके। लेकिन अगर कोई मद्दे मुकाबिल हम मुवाफ़िक़ नहीं है, हमारी नज़रियात का कायल नहीं है, तो हम उसके साथ गाली गलौज करें, उन्हें हम बुरा भला कहें, ये कोई इस्लामी तरीक़ा नहीं है। हम अपने नज़रियात को शिद्दत से फॉलो करें और उस पर अमल भी करें, दूसरों तक पहुंचाएं भी। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होगा कि हम दूसरे के नज़रियात को ठुकरा दें और उन्हें गाली गलौज करते कुचल दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर में या उसके अलावा जो ख़ारजी ज़हनों में हम देखते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए दूसरों को गाली देना बड़ा आसान हो गया है। ईज़ाए मुस्लिम हराम है, बल्कि किसी भी मुस्लिम ही नहीं, किसी दूसरे को भी, एक आदमी दूसरे आदमी को, एक इंसान, एक जानदार दूसरे जानदार को तकलीफ़ दे रहा है, अब चाहे तकलीफ़ बोलने के ज़रिए हो या हाथ के ज़रिए हो, वो नाजायज़ और हराम है। तो अगर आप सोशल मीडिया के ज़रिए से किसी को एक जुमला कहते हैं तो सोशल मीडिया पे कहना भी ऐसा ही जैसे मुंह पे कहना होता है। हालांकि मुंह पे कहने की किसी को हिम्मत नहीं होगी, लेकिन वही बात सोशल मीडिया के ज़रिए बआसानी कह देता है। मगर सोचना होगा कि उसकी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। सिर्फ नज़रियात की बुनियाद पर हम किसी के ज़ाती इनाद पर उतर आएँ, ये मुनासिब नहीं है। हो सकता है हर एक का अपना अपना ज़हन है, हर एक ने अपने अपने, किसी ने कांग्रेस को मुंतखब किया होगा, किसी ने MIM को मुंतखब किया होगा, अपना अपना नज़रिया है। हिंदुस्तान है, सबको अपना अपना नज़रिया फॉलो करने का, अपनी पार्टी के इंतखाब का उसको इख्तियार है, लेकिन उसकी वजह से ज़ाती दुश्मनी पर उतर जाना, ख़ानदान के पीछे पड़ जाना, माँ बाप की गालियाँ देना, ये किसी भी तरीके से अक्लमंदों का काम नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले ये है कि सियासत के प्रति नौजवानों में जो जोश व खरोश है वो खुश आइंदे होना चाहिए। अगर सियासत के मुतल्लिक हमारे नौजवान बेदार हैं तो हमारा फ्यूचर सेट है, लेकिन उसकी वजह से जो आपसी ज़ाती दुश्मनी हो रही है, ये बहुत बुरी चीज़ है। आज जिस शख्स के लिए या जिस उम्मीदवार के लिए हम दूसरे को गाली दे रहे हैं, वो उम्मीदवार हारे या जीते हमारी ज़िंदगी में उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जिससे हमने दुश्मनी मोल ली है उसकी वजह से वो हमारी दुनिया आखिरत दोनों को बिगाड़ने का सबब बनेगा।